उस आदमी ने एक नए बिल को एक गेंद की तरह मोड़ा। उसने उसे अपने सामने रखे चाय के कप में डाल दिया। फिर उसने अपनी उंगली से उसे धीरे से नीचे धकेला। कुछ देर बाद बिल पूरी तरह से भीग गया। तभी उसने संतोष के साथ बिल को बाहर निकाला। इससे बिल्कुल नया बिल घिसा पिटा और इस्तेमाल किया हुआ लगने लगा। फिर उसने उसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने सभी बिलों को पास की पानी की बाल्टी में डाल दिया। अंत में उसने हर एक को अलग अलग सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल किया। चूंकि ये नकली बिल थे जो उन्होंने अभी अभी बनाए थे, अगर ये बहुत साफ सुथरे दिखते तो लोग तुरंत भौहें चढ़ा देते। यह परखने के लिए कि क्या वे असली लग सकते हैं, जैक और उसका दोस्त कुछ सामान खरीदने का नाटक करते हुए एक किराने की दुकान पर गए। लेकिन जब दुकान के मालिक ने नकदी ली तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने अपने हाथ में पैसे का अध्ययन किया, फिर टॉम की ओर देखा। उस पल टॉम को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो भागने वाला था, दुकान के मालिक ने उसकी कलाई पकड़ ली। यह देखकर कि मामला बिगड़ रहा है, जैक ने उसे तुरंत खींचकर दूर कर दिया, लेकिन स्टोर मालिक उन्हें जाने नहीं दे रहा था। आखिरकार वे दोनों एक गली में छिप गए और मुश्किल से अपनी बनाई हुई गंदगी से बच पाए। वे हैरान थे कि उनके सावधानी से बनाए गए नकली नोट इतनी आसानी से पहचाने जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही इसका हल निकाल लिया। पता चला कि 2016 में भारत ने अपनी मुद्रा को पूरी तरह से बदल दिया था। असली नोटों में रंग बदलने वाली विशेष स्याही का इस्तेमाल किया गया था, जो अलग अलग कोणों से और अलग अलग रोशनी में देखने पर रंग बदलती है। साथ ही उनमें अद्वितीय सुरक्षा धागे थे, जो नकद सत्यापन मशीनों के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। चाहे वह 500 या 1000 रुपए के नोट हों, वे सभी विशेष कॉटन फाइबर पेपर से बने होते हैं। यह सामग्री नियमित कागज से बिल्कुल अलग लगती है। यही कारण है कि असली नोटों से वह विशिष्ट कुरकुरी आवाज आती है। हालांकि नकली नोट बनाना एक कठिन चुनौती लग रही थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ऑपरेशन की योजना बनाना शुरू कर दिया।